Hello everyone, I'm Vikrant and today we are going to do a chapter from Footprint Without Feet, book from class 10th, okay, CBSE. As you guys can see, the chapter's name is The Hack Driver, okay. चैप्टर का जो नेम है वो है द हैक ड्राइवर. अब देखिए हैक ड्राइवर क्या होता है. हैक ड्राइवर जो आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी, तांगा चलता है, उसको जो चलाने वाला होता है उसी तरीके की जो गाड़ियाँ होती है जिसके आगे किसी भी एनिमल को लगा करके चलाया जाता है, उस टाइप से कार्ट्स यू कैन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैक कहते हैं. ठीक है, सो दैट इज हैक ड्राइवर. तो ये कहानी जो है ये मेनली एक हैक ड्राइवर के बारे में है जो कि एक गाड़ी चलाने वाला है, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है, उसके बारे में. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इन दिस चैप्टर. ठीक है, ये चैप्टर क्लास 10th का है, सीबीएसई का चैप्टर नंबर 8 है, फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक में से. तो आप इसको उसमें से भी सर्च कर सकते हैं. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली आई डिड सम वीडियोज इन इंग्लिश. अर्लियर वीडियो जो है मेरी चैप्टर्स की वो इंग्लिश में है. दिस वन माई स्टूडेंट्स हैज, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट इन हिंदी नाउ, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. Okay, those who can understand in English, they can understand in Hindi too. So it will be easier for everyone. So let's start. So along with the writer's introduction, we will start. So chapter's name is The Hack Driver and the writer's name is, writer का जो नाम है वो क्या है, हैरी सिंक्लेयर लुइस. हैरी सिंक्लेयर लुइस. ओके, ये एक अमेरिकन राइटर थे. कौन थे ये? अमेरिकन राइटर थे. ठीक है, इनकी जो बर्थ था वो था 1885 का और इनकी जब डेथ हुई तो वो थी 1951 में. ठीक है, उसके बाद जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिकन राइटर थे, ये मैंने आपको बताया अभी. वो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. वो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, नॉवेल्स भी लिखते थे. ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, बहुत सारी राइटिंग उन्होंने, लिटरेचर राइटिंग उन्होंने अपनी लाइफ में की. ठीक है, और इसी के लिए उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अलग से इसलिए मेंशन किया हुआ है ताकि आपकी नज़र उस पर जाए और आप देख सकें, हाईलाइट हो सके. नोबेल प्राइज, इट मीन्स उनको अमेरिका का फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था. ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है. किसके बारे में? हैरी सिंक्लेयर लुइस के बारे में. ठीक है, जो कि हमारे द हैक ड्राइवर चैप्टर के राइटर हैं. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे अब हम देखेंगे कैरेक्टर्स. जैसे कि आपने पहले भी वीडियो देखी होगी, हर वीडियो में हम पहले कैरेक्टर्स को देखते हैं चैप्टर्स के, एंड देन वी स्टार्ट अवर समरी एक्सप्लेनेशन. ओके, तो कैरेक्टर्स जो हैं हमारे इस चैप्टर के वो हैं, पहला तो है ऑथर. ऑथर खुद जो है वो इस कहानी को सुना रहे हैं फर्स्ट पर्सन. ठीक है, तो देखिए क्लर्क. कौन है? क्लर्क. ऑथर जो है वो किसका रोल अदा कर रहे हैं इसके अंदर? क्लर्क का. ठीक है, उसके बाद जब हम सेकंड देखते हैं तो उसमें आता है ऑलिवर लकिन्स. ऑलिवर लकिन जो है वो अपने आप में बिल है और वही हैक ड्राइवर भी है. ठीक है, तो तीन कैरेक्टर, तीन अलग अलग नाम से एक सेम पर्सन है जिसका नाम क्या है? ऑलिवर लकिन्स है. ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसके अंदर एक और कैरेक्टर है. ऑलिवर जो है हमारा, उसकी मॉम, उसकी मदर है, वो भी इसके अंदर एक कैरेक्टर है. उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, टाउन. जो टाउन, जिस टाउन में कौन रहता था? ऑलिवर लकिन्स रहता था. उस गाँव का नाम क्या था? उस टाउन का नाम क्या था? न्यू मुलिन. क्या नाम था उसका? न्यू मुलिन. उसके बाद जो वहाँ पे क्या क्या थी, क्या क्या जगहें थी जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ की गई है, वो है फ्रिट्ज शॉप, जो कि एक पोकर शॉप है जहाँ पे कि ताश खेले जाते हैं, प्लेइंग कार्ड्स. सो वो. उसके बाद एक गस्टैफ शॉप. गस्टैफ शॉप क्या है? बार्बर की शॉप है. उसके बाद एक और शॉप है इसमें बार्बर की, वो है ग्रेज. पर्सन का नाम है ग्रेज शॉप. किसकी है? बार्बर. वहाँ पे बाल काटे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद एक और जगह है पूल रूम जहाँ पे किया जाता है. अब बैटिंग शॉप, मतलब कि जहाँ पे बैट लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है. ठीक है, सट्टा लगाया जाता है, उस तरीके की शॉप. सो दैट इज इन नॉर्मल लैंग्वेज में उसको सट्टा कहते हैं. ठीक है, जो कि आपको समझ में भी आ जाएगा. सो इट्स अ बैटिंग शॉप. ठीक है, जहाँ पे बैट लगाई जाती है, गैस किया जाता है, एंड देन पैसे लगाए जाते हैं किसी भी चीज़ पे. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी समरी कि इसके अंदर, चैप्टर के अंदर होता क्या क्या है. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस चैप्टर इज, वी विल स्टार्ट विद आवर ऑथर, क्लर्क. अब होता क्या है, एक्चुअल में ये क्लर्क नहीं है, एक्चुअल में ये एक लॉयर है. क्या है ये? लॉयर है. ठीक है, एक्चुअल में ये एक लॉयर है. ठीक है, डू नॉट फॉरगेट अबाउट इट, ही इज अ लॉयर. एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे राइटर हैं, जो हमारा क्लर्क है जो स्टार्ट करता है स्टोरी को, वो बताता है कि मैंने अपनी पढ़ाई को अभी कंप्लीट ही किया था. वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं किसकी डिग्री के साथ? लॉयर की डिग्री के साथ. ठीक है, एंड देन ही गोज फॉर अ जॉब
फिर वो एक जॉब फाइंड करने के लिए जाते हैं कि मुझे अब क्या जॉब करनी है। तो उसके लिए वो एक बड़ी सी जो कंपनी होती है, बड़ी सी एक जो फर्म होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें कि बहुत सारे लॉयर्स काम करते हैं और उसका एक मेन जो लॉयर होता है उसके साथ उसकी टीम होती है। तो उसके साथ जाते हैं काम करने के लिए ताकि वो काम को सीख सके। लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है तो उसको वो जो लॉयर था, जो बिग लॉयर था, उसका जो बॉस था, वो उसको क्या काम देता है, क्लर्क का काम देता है। क्लर्क का काम होता है डेटाबेस संभालना और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा वो एक मैसेंजर का काम भी करता है अपने बॉस के लिए। किसका काम? मैसेंजर का। कैसे? वो जाता है, उसका जो बॉस है वो उसको कुछ समन्स देता है, SUMMONS, समन्स मतलब होता है लीगल ऑर्डर, जो कि किसके द्वारा दिए जाते हैं, अपनी कोर्ट के द्वारा किसी भी इंसान को दिए जाते हैं कि आपको समन देने का मतलब है कि आपको यहाँ पे पेश होना है, आपको अपनी गवाही यहाँ पर आकर के देनी है, विटनेस। ठीक है, सो दैट इज कि वहाँ पे वो उसको हमेशा समन्स देता है कि जाओ ये समन किसी को देकर आओ जिसको भी इसमें कोर्ट में आना है। तो मोस्टली वो समन्स बहुत से बुरे लोगों के लिए होते हैं, कुछ गुंडों के लिए होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किलर्स के लिए होते हैं, कुछ टेररिस्ट के लिए होते हैं, जिन के लिए भी होते हैं। तो वो उसको हमेशा भेजता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो ऑथर है, जो क्लर्क है, वो क्या करता है, सिटी की अलग अलग जगहों पर जाता है और उसने सिटी की जो डार्कर साइड, मतलब कि जो बुरे लोग जहाँ जहाँ पर रहते हैं, वो जगह जो उसने कभी नहीं देखी थी, स्लम एरियाज और भी बहुत सारे गुंडे जहाँ पे रहते हैं, वो जगह जो वो कभी नहीं गया था, वो वहाँ पे जाता है, जा करके उन सारी जगह को देखता है। और जब भी वो वहाँ पे जाता है तो कई बार उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरी घटना हो जाती है कि वो लोग उसको मारते हैं और मार करके उसको भगा देते हैं वहाँ से कि अच्छा तू हमें समन देगा, तू हमें ऑर्डर देने आया यहाँ पे, फिर उसको मार करके गुंडे भगा देते हैं। तो इस तरीके से उसके साथ, बेचारे के साथ बहुत ही बुरी घटनाएं हो रही है। वो अपने आप को एक बहुत ही समझता है कि यार मैं तो एक चीफ डिटेक्टिव बन के रह गया। ठीक है, सो दैट इज, और उसको वो समन देने वाला एक मैसेंजर बन के ही मैं रह गया। उसके साथ उसके अंदर ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती है, उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है अपनी जॉब में। अब एक दिन उसका जो बॉस होते हैं वो उसको बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि तुम्हें ये समन लेकर के जाना है। कहाँ जाना है? न्यू मुलिन जो टाउन है वहाँ से 50 किलोमीटर्स दूर, कुछ 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर्स दूर जो वो एक टाउन था, वहाँ पे तुम्हें जाना है और जा करके ये समन, एक बंदा है, वो बंदे का नाम क्या है, ऑलिवर लकिन्स। ऑलिवर लकिन नाम का एक विटनेस है जो कि आए विटनेस है एक केस के अंदर, जो कि उसके बॉस लड़ रहे थे। उसने देखा था सब कुछ अपनी आंखों से। तो अगर वो आ जाता उस केस के लिए तो वो केस आराम से सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो वो उसको पहले भी बहुत सारे लेटर्स भेज चुके थे, लेकिन वो किसी का भी आंसर नहीं कर रहा था और वो नहीं आ रहा था। सो दैट इज वाई अब उनको एक बंदा ही भेजना था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ से जाओ और जाकर के क्या करो, ऑलिवर लकिन को ये मैसेज देके आओ कि भाई उसको यहाँ पे आना है और कोर्ट के अंदर गवाही देनी है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है। क्यों? फाइनली उसको सिटी से बाहर निकलने का मौका मिल रहा था कि वो सिटी से बाहर निकलेगा और जा करके उस सुंदर से गांव के अंदर, जैसा कि हम लोग इमेजिन करते हैं दैट टाउन और गांव, विलेज इज लाइक वेरी greenery and like there is a waterfall or something and all, and fruits and flowers and everything, it's so green. So that is what he imagined. यही उसने इमेजिन भी किया था कि जो न्यू मिलिन होगा वो बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा गांव होगा। तो वो बहुत ही खुशी से सुबह सुबह दूसरे दिन ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ करके न्यू मिलिन जैसे ही पहुंचता है, तो जैसे ही ट्रेन से उतर रहा होता है, तो उतरते ही उसको देश से वो गाँव को देखता है। देखते उसके सारे जो सपने थे वो चूर चूर हो जाते हैं। क्यों? उसके सारे सपने खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब वो गांव की हालत देखता है तो उसको लगता है माय गॉड, ये तो बहुत ही बुरी हालत में, क्योंकि उसको वहाँ पे पूरा कीचड़ दिखता है, पूरा गांव उजाड़ दिखता है, वहाँ पे ज़्यादा कोई घर नहीं है, ज़्यादा कोई लोग नहीं रहते हैं, बहुत ही बुरी हालत। बेचारे का सपना टूट जाता है एक अच्छा गाँव में एक दिन बिताने का। ठीक है, फाइनली वो ट्रेन से उतरता है, उतर करके प्लेटफॉर्म पर जाता है। प्लेटफॉर्म पर जा करके उसको एक पर्सन मिलता है जो कि है हमारा हैक ड्राइवर ऑलिवर लकिन, वो वहीं खड़ा होता है। ठीक है, हमारा जो पर्सन है हैक ड्राइवर, वो उसको कहाँ पे मिलता है? प्लेटफॉर्म पे मिलता है। अब वो जाता है, उसको नहीं पता होता, वो नहीं जानता कि कौन है ऑलिवर लकिन। वो सीधा जाता है और जाकर के क्या करता है, बात करता है उससे कि भाई साहब आप ये ऑलिवर लकिन नाम के बंदे को जानते हैं? तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल जानता हूँ मैं, बोलो क्या हुआ। कि नहीं वो एक्चुअली क्या है, मुझे उससे कुछ काम था, मैं आया हूँ, तो आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेगा। तो बोलता है अरे यार आपने तो लेट कर दिया, आप अभी 2 मिनट पहले आते तो वो अभी अभी चला गया। वो कहाँ चला गया? कि वो एक शॉप है, फिट शॉप, जहाँ पे पोकर ताश खेला जाता है, लोग बैठ करके ताश खेलते हैं पैसे के साथ। सो दैट इज़, वो वहाँ पे चला गया। मैं जानता हूँ, लेकिन आप बोलो मैं लेके चलता हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है भैया, यार हेल्प कर रहा है बंदा, चलो चलते हैं। तो वो चला जाता है उसके साथ। वो जा करके बाहर जा करके बोलता है आप रुकिए 2 मिनट, मेरे पास हैक है, मतलब मेरे पास घोड़ा गाड़ी है, मैं उसको लेकर के आता हूँ और अपन उससे चलते हैं। तो बोलता है ठीक है भाई जाओ ले आओ। तो वो जाता है, पास में ऑलिवर
जो अपना हैक ड्राइवर है वो जाता है, जा करके वो गाड़ी लेकर के आता है, आ करके बोलता है आइए बैठिए। चलने से पहले वो दोनों किराया डिसाइड कर लेते हैं। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें $2 पर आवर के हिसाब से पे करूँगा, $2 1 घंटे के, ठीक है। तो बोलता है ठीक है, बहुत बढ़िया। वो दोनों उस पर राज़ी हो जाते हैं एंड देन वो दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं वो कहाँ पर, फ्रिट्स की शॉप पर जाते हैं। फ्रिट्स शॉप पर जाते हैं जहाँ पे पोकर खेला जाता है। वो वहाँ पे जा करके देखते हैं कि वहाँ पे वो है या नहीं। लेकिन अब इसके बीच में क्या बात होती है कि वो उससे पूछता है कि आपको क्या काम है। कौन पूछता है? ऑलिवर, जो हैक ड्राइवर है। वो उसको पता लगाने की कोशिश करता है कि ये ढूंढ क्यों रहा है मुझे, क्यों ढूंढ रहा है, आखिर क्यों आया है। तो वो उससे पूछता है कि आपको क्या काम है उससे। तो बोलता है कि एक्चुअली वो मेरे को उसको ना पैसे लेने हैं उससे। तो बोलता है उससे पैसे लोगे? उसने आज तक किसी के पैसे नहीं दिए, मेरे को उससे $50 लेने हैं, ठीक है, लेकिन उसने मेरे नहीं दिए आज तक। पोकर में आ रहा था वो, मैंने गलती कर दी उसको दे करके। तो बोलता है कि वो किसी के पैसे नहीं देता, उसने जाने कितनों के पैसे ले लिए, आज तक नहीं देगा वो। फिर वो जब वहाँ पे शॉप पे जाते हैं तो वो बोलता है कि चलो मैं जाता हूँ। तो बोलता है कि नहीं, आप नहीं जाना। कौन बोलता है? ऑलिवर बोलता है। किससे? ऑथर से, कि नहीं आप मत जाओ, आप इतने अच्छे कपड़े पहन कर आए हो, इतना अच्छे लग रहे हो, और आपको तो देखते ही पहचान जाएगा वो कि आप उसके ही मिलने आए हो और आपको उससे ही कुछ काम है। तो बोलता है नहीं आप नहीं जाओगे। वो बोलता है ठीक है भाई, कि मैं जाता हूँ, मैं जाकर के देख के आता हूँ, अगर वो होगा तो मैं उसको पकड़ के ले आऊँगा, और अगर वो मुझसे बच जाए, बाहर आने लगे, तो आप बाहर पकड़ लेना। वो बोलता है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो क्या करते हैं दोनों, वो वहाँ पे बैठ जाता है गाड़ी में। कौन? अपना जो ऑथर है वो गाड़ी में बैठ जाता है, और जो ऑलिवर है वो अंदर जाता है देखने के लिए, ऐसे ही नाटक करता है पूछने का कि भाई वो है या नहीं। वो जाता है, जा करके वापस आ जाता है, बोलता है कि यार वो तो अभी अभी निकल गया, थोड़ी देर पहले ही अपन मिस हो गए, वो तो चला गया। कि कहाँ चला गया? कि मैं पूछ के आया हूँ वो कहाँ गया है। वो कहाँ पे गया है? गस्टैफ, जो बार्बर की शॉप है वहाँ पे वो गया है। वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर कि मैं जानता हूँ वो कहाँ पे है शॉप, चलो वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों क्या करते हैं, गाड़ी वापस चलते हैं जा करके गस्टैफ पे। वो फिर बोलता है कि तुम बाहर ही रुको, तुम्हें पहचान लेगा, मैं जाता हूँ। वो जाता है अंदर, जा करके बात करता है, जा करके वापस आ जाता है, ठीक है। फिर ये जो शॉप ऑनर होता है वो बोलता है कि नहीं, गस्टैफ शॉप ऑनर, कि नहीं वो यहाँ पे भी नहीं आया। फिर वो उसके बाद आगे वो बोलता है कि शायद से हो सकता है कि वो कहाँ पे गया हो, ग्रेस का जो बार्बर शॉप है वो शायद से वहाँ पर गया हो, ठीक है। लेकिन अब वो वहाँ पे भी जात करके ढूंढते हैं उसको, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं मिलता है। एंड देन फाइनली लास्ट में फिर वो एक और बार कहाँ पे जाते हैं, पूल रूम, अब बैटिंग शॉप। यहाँ पे उसको कोई बोलता है कि नहीं यहाँ तो नहीं आया, वो शायद से वहाँ पे होगा। फिर वो बोलता है कि यार चलो चल के देखते हैं। पूल रूम जो होता है वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाकर के पूछता है उनसे कि वो आया क्या। तो वो बोलता है कि एक्चुअल में कौन जाता है, ऑलिवर लगिन खुद जाता है, ठीक है, हैक ड्राइवर खुद जाता है और उसको ऑथर को वहीं पे बिठा के रखता है बाहर। जाता है, जाकर के पूछता है वो आया। तो बोलते नहीं वो तो अभी सिगरेट लेकर के चला गया, वो तो अभी अभी आया था और सिगरेट लेकर के चला गया यहाँ से। वो जाकर के उसको बोल देता है ऑथर को कि भाई वो आया तो था लेकिन वो सिगरेट लेकर के चला गया। शायद से वो बोलता है कि शायद से ना उसको पता पड़ गया कि ना कोई उसको ढूंढ रहा है, इस वजह से वो एक जगह पे टिक नहीं रहा है और वो एक जगह से दूसरी जगह भागे जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर जब दिन का समय हो जाता है, तो दिन का समय हो जाता है, जो हमारा जो ऑथर है उसको भूख लग जाती है 12-1 बजे, ठीक है। सो दैट इज उसके लंच का समय हो जाता है। तो उसको लगता है, वो उसको बोलता है ड्राइवर को कि चलो किसी शॉप पे चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पे चल के खाना खाएंगे, तुम्हारा पैसा भी मैं दे दूंगा खाने का। तो बोलता है अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे गाँव में तो सिर्फ 2 ही रेस्टोरेंट हैं, 2-3 रेस्टोरेंट, और वो बहुत ही ख़राब है, खाना बहुत ही बेकार है, बहुत ऑयली खाना देते हैं और बहुत स्पाइसी देंगे और तुम खा भी नहीं पाओगे, तुम्हारी सेहत भी खराब हो जाएगी। नहीं, एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं। कौन बोलता है? हैक ड्राइवर बोलता है कि मेरे घर चलते हैं, वहाँ पे मेरी वाइफ ने अच्छा सा खाना बनाया है, तो मैं वो ले लूँगा और तुम उसको खरीद लेना, मेरी वाइफ तुम्हें भी खाना दे देगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे बस $2 ही लेगी, $2 या $1 ही खाने के पैसे लेगी। तो वो बोलता है कि अच्छा चलो भाई ठीक है। तो कुल मिला के उसने अपने घर से खाना भी उसको बेच दिया, ठीक है। तो वो घर ले जाता है, उसकी वाइफ से खाना लेता है, खुद का तो ले ही आता है, उसके लिए भी पैसे में खाना ले आता है। एंड देन वो दोनों जाते हैं एक हिल साइड पे बैठ करके, वहाँ पे बैठ करके वो खाना खाते हैं शांति से। खाना खा करके वहाँ से उनको पूरा टाउन दिखता है, जिस हिल पे वो बैठे होते हैं वहाँ पे उनको पूरा टाउन दिखता है। तो जो ऑलिवर है वो उसको पूरे टाउन के बारे में बताता है, वो दोनों बातें करते हैं, सबके बारे में उसको बताता है। एंड देन ऑथर जो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही मज़ा आ रहा है उसको कि आहा इससे अच्छा गांव हो ही नहीं सकता, मैं सिटी में क्यों फंसा हुआ हूँ, मुझे तो यहीं आ जाना चाहिए। एंड देन जब उनका खाना ओवर हो जाता है, फिर ऑलिवर बोलता है कि हो सकता है शायद से कि वो अपनी मॉम के घर गया हो। कहाँ पे? ऑलिवर की मॉम के घर गया हो। तो वो बोलता है कि अच्छा उसकी मॉम का घर कहाँ है, कि उसकी मॉम का घर तो कहाँ पर है,
यहाँ से कुछ 5 मील दूर या कुछ दूरी पर उसका मम्मी है, जो वहाँ पे वो खेती भी है, उनके फार्म्स वगैरह वहीं पे वो रहती है फार्म हाउस में। तो बोलते हैं कि ठीक है चलो वहाँ पे चलते हैं। फिर वो दोनों बड़े बड़े जो मैदान है, बिल्कुल प्लेन मैदान, उनमें से जो रास्ता जा रहा है उसमें से वो उसकी मॉम के घर की तरफ चल देते हैं। फाइनली जब वो उसकी मॉम के वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो उसको वापस बोलता है कि देखो उसकी जो रास्ते में बता देता है वो उसको कि देखो उसकी जो मॉम है ओलिवर की, वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही महाकाल है, बिल्कुल एकदम 9 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी, इतनी ऊंची, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल हट्टी कट्टी ऐसी है, बिल्कुल बहुत ही महाकाय। तो वो उसको डरा देता है और कि वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। कि एक बार मैं उनके लिए एक बॉक्स लेके गया था, खाली बक्सा, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने जब उसको खोल के देखा तो मेरे को मारने पे दौड़ उठी। कि क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था ना उस बॉक्स के अंदर अंडे हैं और मैंने वो सब तोड़ दिए। तो दैट इज़ ऐसे करके वो उसको बताता है सारी बातें। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होता है, उसको वो लेकर के जाता है कहाँ पे, उसकी मॉम के वहाँ पे, ओलिवर की मॉम के वहाँ पे। वो उसको बाहर ही खड़ा कर देता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस वूमन है। वो बोलता है ठीक है चल जाओ। वो जाता है, जाकर के बोलता है कि यहाँ पे मैं हूँ। वो जाते ही अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ बिल मैग्नसन और मेरी ये व्यापार है, मेरा बिजनेस है किसका, गाड़ियों का, टूर एंड ट्रैवल का, मेरी गाड़ियों का बिजनेस है, बिल मैग्नसन टूर एंड ट्रैवल। तो वो उसको इंट्रोडक्शन देता है और मैं यहाँ पे आया हूँ आपके बेटे को ढूंढने के लिए, ओलिवर लकिन को। तो वो बोलती है मैं नहीं जानती ओलिवर लकिन कौन है, कि वो यहाँ पे आया कि मुझे नहीं पता वो आया कि नहीं आया, तुम जाओ यहाँ से। वो बोलता है कि, फिर वो बोलता है कि देखो मैम, ये जो बंदा है यहाँ पे बैठा हुआ है ये एक लॉयर है और ये कहाँ से आया है, सिटी से आया है, शहर से आया है, और इसने आकर के ये आपके बेटे के लिए एक संदेश लाया है कि उसको वहाँ पे कोर्ट में पेश होना है। ठीक है, वो उसको सच पता ही चल जाता है उसको कि वो उसको क्यों बुलाने आया है। तो वो उसके लिए ऐसे ऐसे बोल देता है। तो वो बोलती है ठीक है चलो आओ। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बोलती वो, चुपचाप से बिल्कुल साइलेंट मोड पे वो अंदर की तरफ जाने लगती है घर में। तो उसको लगता है कि मान गई भाई, मान गई, अब बताएगी। वो अंदर जाती है, वो दोनों भी उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करते करते जाते हैं। देन घर के अंदर थोड़ा और जाते हैं तो अंदर जाकर के किचन आ जाता है। वहाँ पे स्टोव पे एक सरिया जो होता है स्टोव का गर्म, बिल्कुल वो उसको निकालती है, निकाल करके उन दोनों के पीछे भागती है। अच्छा तुम्हें ओलिवर के बारे में जानना, रुको अभी बताती हूँ, जिंदा बच्चों के तब पता पड़ेगा तुम्हें। दोनों के दोनों डर के मारे भाग जाते हैं। भागने के बाद फिर वो दोनों, जो ओलिवर होता है वो बाहर से घर के चारों तरफ खिड़कियों से देख लेता है कि भाई अंदर तो नहीं है। एक ड्राइवर चेक कर लेता है कि ओलिवर अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करता है, फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन जो ऑथर है हमारा, क्लर्क, जो लॉयर था एक्चुअली लेकिन उसको क्लर्क बना रखा है, समन देने जाता है वो। तो वो बेचारा बहुत ही, थोड़ा सा उसको लगता है कि यार मिला नहीं, लेकिन उसको ज़्यादा दुख नहीं होता। उसको ज़्यादा दुख तो इसलिए इस चीज़ का हो रहा होता है कि अब उसको उस टाउन को छोड़ करके जाना होगा, जिसको कि वो बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा था। वो सोच रहा था कि यार मैं यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ के लोगों को और ज़्यादा जानता तो मैं यहीं शिफ्ट हो जाता। तो ऐसे करके वो सोचता हुआ जाता है। उसकी शाम की ट्रेन होती है, अब वो वहाँ पर ट्रेन में बैठ जाता है, बैठ करके वापस अपने सिटी जाने लगता है। जाते जाते वो अपने रास्ते में यही चीज़ें याद कर रहा था। उसको बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि मैंने ओलिवर लकिन को ढूंढा नहीं, उसको समन नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन उसको इसी चीज़ की टेंशन होती है। गांव बड़ा अच्छा था यार, और मैं बहुत ही मिस करूंगा इसको, काश मैं यहीं पे आके रह सकता, मैं वहाँ पे पता नहीं क्यों अपना टाइम व्यर्थ कर रहा हूँ, ठीक है, वेस्ट कर रहा हूँ। सो दैट इज़, ये सब उसके माइंड में चल रहा होता है। गाँव के बारे में सारी अच्छी बातें, ओलिवर के बारे में, हैक ड्राइवर के बारे में, क्योंकि कितना अच्छा इंसान है वो, कितना हेल्पफुल है, कितना सब कुछ है। अब वो जाता है अपने ऑफिस में। दूसरे दिन उसको एक्चुअल में पेश करना होता है किसको, ओलिवर लकिन को, कोर्ट में। लेकिन वो नहीं हो पाता। उसका बॉस उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा डांटता है कि तू इंसान ही नहीं है, तू तो जानवर है, तेरे में दिमाग ही नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, ये वो छोड़ के चला जा, ये कर दे, वो कर दे, बहुत डांटता है। एंड देन फाइनली वो उसको बोलता है कि अब ये जो एक और बंदा है ये जानता है, किसको जानता है वो, ओलिवर लकिन को। तुम इसके साथ जाओ वापस से आज ट्रेन में और जा करके उसको ये समन दे करके आओ। वो बोलता है ठीक है। अब वो वापस से बैठ जाता है ट्रेन में, एक और बंदा जो उसको जानता है उसके साथ जाता है। अब वो जहाँ पे वो पहुँचते ही जैसे वो ट्रेन के गेट पर खड़ा होता है तो उसको सामने कौन दिखता है, हैक ड्राइवर। सामने हैक ड्राइवर दिखता है और हैक ड्राइवर जो है वो ओलिवर लकिन की जो बड़ी सी जो माँ थी उससे बातें कर रहा होता है। उसको लगता है यार ये कैसे हुआ, ये दोनों कैसे बातें कर रहे हैं, और वो बहुत ही अच्छे से हंस के बातें कर रहे थे दोनों। उसको लगता है यार इतनी अच्छी तो कल तो नहीं पट रही थी, कल तो मारने को दौड़ी थी ये। फिर वो बोलता है कि, फिर वो अपने दोस्त को बताता है जो साथ में आया कि देखो वो जो आदमी है ना वही है बेचारा, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत हेल्पफुल नेचर का है, कल उसने मेरी बहुत हेल्प करी। कि किस लिए हेल्प करी, कि ओलिवर लकिन को ढूंढने में। कि अच्छा, कि हाँ, कि तभी तुम नहीं ढूंढ पाए। कि क्यों, क्योंकि वो खुद ही तो ओलिवर लकिन है, जिसको वो समन देने आया था वो हैक ड्राइवर खुद ही ओलिवर लकिन था। ठीक है, वो उसको पागल बना रहा था, उसको पूरे गांव में जानबूझ के इधर उधर घुमा रहा था।
ठीक है, वो उसी की मॉम थी, खुद ही की। तो इस तरीके से वो पूरी कहानी बनाता है, उसको पूरा गांव घुमाता है, एंड देन वो उसके पास जाता है, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, वो जाता है, जाकर के उसको समन देता है कि ये तुम्हारे लिए। और जैसे ही ओलिवर उसको देखता है तो वो और उसकी जो मॉम होती है दोनों हंसने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। क्यों? वो बोलता है कि प्लीज़ कल के लिए सॉरी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे पड़ोसियों के घर चलो और चल करके वहाँ पे कॉफ़ी पियो हमारे साथ। वो बोलता है क्यों? क्योंकि कल ना हमारा वो जो एक पड़ोसी है बस वही रह गया था, उसके अलावा तो पूरा गांव मैंने तुम्हें दिखाई दिया था, पूरे गांव वालों ने भी तुम्हें देख लिया था, लेकिन जो वो बंदा है मेरा पड़ोसी उसको मैंने तुम्हारे बारे में बताया और वो बहुत एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए, तो तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो और उस आदमी से मिल लो ताकि वो खुश हो जाए। तो इस तरीके से जो वो उसको ऑर्डर भी दे देता है, एंड देन फाइनली जो स्टोरी है वो ओवर हो जाती है। और इस तरीके से हमने देखा इस चैप्टर के अंदर कि ओलिवर लकिन जो है वो ऑथर जो है हमारा, उसको किस तरीके से पागल बनाता है, किस तरीके से फ्लीज करता है, बेवकूफ़ बनाता है उसको। ठीक है, ही मेड फूल आउट ऑफ ऑथर द एडवोकेट। ओके, कि उसको पूरा गांव घुमा देता है, सेम लोगों से मिलाता है, वो खुद ओलिवर होता है लेकिन पता नहीं चलने देता। सो दैट इज हाउ दिस चैप्टर गोज ऑन। ऐसे ही ये पूरा चैप्टर है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आया हो और आप इस स्टोरी को जस्ट मैं अभी जो बोल रहा हूँ इसके जस्ट बाद लास्ट में आपको इसके सारे हार्ड मीनिंग जो है, वर्ड मीनिंग्स वो मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको अपनी बुक में लिख लें, एंड देन यू कैन रीड आउट द चैप्टर एंड देन यू कैन लर्न question answers also. You can make your own question answers after learning this explanation in your brain. Okay, and then you can make your own question answers and you can read the chapter and help your friends. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे, इसकी explanation अच्छी लगे, you can share it with your friends and help them to learn, help them study staying at home. Okay, thank you so much. I hope you like the video. Thank you.